जय माता दी दोस्तों। साथियों, हिंदू धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ त्यौहार माना जाता है। सबसे शुभ जो है यह पावन समय होता है। शारदीय नवरात्र में महत्वपूर्ण 9 दिनों का तो रहता ही है, लेकिन अंत में जो महाअष्टमी और नवमी के दिन जब हम लोग कन्या पूजन करवाते हैं, कन्या पूजन की विधि हम लोग करवाते हैं, वो और भी लाभ प्राप्त करने वाली होती है। साथ ही इसमें थोड़ी सी भूल कर देने पे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और हमको जो है उसका परिणाम उल्टा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्र में अष्टमी नवमी यानी कि आपको कन्या पूजन कब करना चाहिए। सबसे पहले बात करें शारदीय नवरात्र की, तो अष्टमी की तिथि तो वर्ष 2024 में अष्टमी तिथि नवरात्रि की 9वें दिन पड़ रहा है, यानी कि 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इसमें जो है 11 तारीख को आपको जो है माँ गौरी का उस दिन पूजन होता है। उसके शुभ मुहूर्त हम आपको बता दें पंचांग के अनुसार, तो कन्या पूजन आपको दोपहर में 11:44 से 12:30 के बीच में कर लेना चाहिए। इसमें जो है माँ गौरी की पूजा के साथ साथ आपको 9 देवियों का किस प्रकार से 9 कन्याओं का पूजन करना है वो आपको विस्तार से बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथियों, अगर देखें शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर भोजन करने से पूर्व एक दिन पहले कन्याओं को उनके घर जाकर सम्मान पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। आपको यह मैं बता रहा हूँ आपको कन्या पूजन करवाने का विधि क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन जब कन्याएं भोजन के लिए आएं तो घर में आपको घुसने से पहले उनका जो है पुष्प वर्षा करके स्वागत करें। माता के सभी नामों का जाप लगाएं और उनके पैरों को आपको जल से धुलना है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह पे बिठाकर उनके पैर को आपको क्या करना है, छूना है। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन देवी रूपों कन्याओं को भोजन कराएं। उसके बाद भोजन के बाद कन्याओं के हाथ और पांव वापस से आपको धोना है और पैर धोकर इनका आशीर्वाद लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा का और उपहार आप अवश्य दें। ऐसा आपको जरूर करना है। उसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप 9 कन्याओं को भोजन करवाएं तो उसके साथ किसी बालक को बटुक या काल भैरव के स्वरूप में अवश्य निमंत्रित करें। यानी कि 9 कन्याएं तो अलग एक साथ बैठेंगी ही, लेकिन एक कोई बालक हो जो भैरव के नाम से कहीं अलग, मतलब उसी पंक्ति से थोड़ा सा हट के आप उनको बिठा सकते हैं। आवश्यक आप भैरव के रूप में निमंत्रित करें और उन्हें भी साथ में भोजन करवाएं। ये चीज़ें होती हैं आपको कि इस प्रकार से आपको करना चाहिए। नियम क्या होता है कि जो 2 या 3 वर्ष की जो कन्या होती हैं उनको जो है कुमारी कहा जाता है और उनकी पूजा करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की जो कन्याएं होती हैं त्रिमूर्ति मानी जाती है और उनका पूजा करने से आपको धन्य धान मिलती है। 4 साल की कन्याएं कालरात्रि होती हैं, कात्यायनी होती हैं, माता कात्यायनी, और माना जाता है कि इनकी पूजा करने से परिवार में कल्याण मिलता है।
5 साल की कन्या की पूजा करने से ये रोहिणी कहलाती हैं और रोहिणी की पूजा करने से जीवन में रोग कभी नहीं आता है, दुख कभी नहीं आता है। वहीं पे अगर 6 साल की कन्याओं का आप पूजन करवाते हैं तो क्या होता है कि कालिका मानी जाती हैं और कालिका का पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, विजय, राजश्री मिलता है। वहीं पे 7 साल की अगर कन्याएं हैं तो चंडी कहलाती हैं और चंडी दुर्गा का रूप होती हैं और उनका पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्याएं को जो है शांभवी कहलाती हैं और इनकी पूजा करने से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं का पूजा करवाने से ये दुर्गा कहलाती हैं। इनका पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। 10 साल की कन्याएं सुभद्रा कहलाती है और सुभद्रा की पूजा और भोजन करने से जो है व्यक्ति के सारे मनोकामना पूरा होते हैं। तो यह था शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजन करने का तिथि विधि और कन्या पूजन करवाने से क्या होता है, ये सारे कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।